सोचिए, एक 37 साल का नौजवान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। डॉक्टर ने बोल दिया, अब बस ये तय कर लो कि मरना घर पर है या अस्पताल में। हर सांस के साथ मौत करीब आ रही थी, लेकिन तभी एक मशीन ने वो कर दिखाया जो इंसान नहीं कर सकती। एआई ने उसे मौत के मुंह से खींच लिया। यह कहानी जोसेफ कोट्स की है, हैरान करने वाली, इमोशनल और हौसले से भरी। तो तैयार हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी के लिए? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो सुनाने वाला हूं वो आपकी सोच बदल देगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। जोसेफ कोट्स वॉशिंगटन के रेंटन शहर में रहने वाला एक 37 साल का नौजवान, हंसता खेलता, जिंदगी से भरा हुआ। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। उसे एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर हुआ, POEMS यानी पोम्स सिंड्रोम। नाम छोटा सा, लेकिन असर जैसे किसी ने उसकी जिंदगी को जहर से भर दिया। हाथ पैर सुन्न हो गए, जैसे वो किसी और के हों। उसका दिल इतना बड़ा हो गया कि हर धड़कन एक जंग बन गई। किडनी फेल होने लगी। हर कुछ दिन में उसके पेट से लीटरों पानी निकालना पड़ता था। लेकिन इन सब के बीच जोसेफ का मन, वो तो टूट चुका था। वो हर रात बिस्तर पर लेटकर सोचता, क्या ये मेरी आखिरी रात है? क्या मैं सुबह देख भी पाऊंगा? उसकी गर्लफ्रेंड तारा बताती है कि जोसेफ रातों को चुपके से रोता था। वो बोलता था, मैं अब हारा हुआ हूं तारा, बस अब मुझे जाने दो। लेकिन तारा ने हार नहीं मानी। जोसेफ ने भले ही हार मान ली थी, लेकिन तारा की आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक जिद भी थी। उसने 1 साल पहले एक रेयर डिजीज समिट में मिले डॉक्टर डेविड फजेनबॉम को याद किया। रात के 2 बजे सन्नाटे में उसने एक ईमेल टाइप किया, डॉक्टर डेविड, प्लीज जोसेफ को बचा लो, मेरे पास और कोई नहीं है। अगली सुबह तक डॉक्टर डेविड का जवाब आ गया, और जवाब में था एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लान जो पहले कभी किसी ने आजमाया नहीं था। कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और स्टेरॉइड्स का एक अनोखा कॉम्बिनेशन। लेकिन यह प्लान किसी इंसान ने नहीं बनाया था, इसे सुझाया था एक एआई मॉडल ने। जी हां, मशीन ने वो कर दिखाया जो इंसानों की समझ से बाहर था। लेकिन जोसेफ को इस पर भरोसा नहीं था। वो डर गया। उसने तारा से कहा कि अगर ये फेल हो गया तो मैं और तकलीफ नहीं झेल सकता। जोसेफ के चिकित्सक डॉक्टर वेन गाओ भी डर गए। उन्होंने कहा, यह ट्रीटमेंट बहुत रिस्की है। कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और स्टेरॉइड्स का ऐसा मिक्स, कहीं जोसेफ की हालत और खराब ना हो जाए। लेकिन तारा ने जोसेफ का हाथ थामा और कहा, हमें कोशिश तो करनी ही होगी। जोसेफ ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई। ट्रीटमेंट शुरू हुआ। पहला दिन जोसेफ को लगा जैसे उसका शरीर जल रहा हो। कीमोथेरेपी की वजह से उसे उल्टियां हुई, शरीर में दर्द, कमजोरी। वो हर पल सोचता कि मैंने गलत फैसला ले लिया, मैं अब नहीं बचूंगा। वो तारा से कहता, मुझे अब शांति चाहिए। लेकिन तारा और डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी। इम्यूनोथेरेपी के डोज के साथ साथ स्टेरॉइड्स दिए गए ताकि उसका शरीर इस ट्रीटमेंट को झेल सके। हर दिन एक नई जंग थी। जोसेफ की आंखों में डर था, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद भी जाग रही थी। और फिर 7 दिन बाद एक चमत्कार हुआ। जोसेफ की हालत में सुधार शुरू हो गया। उसके पेट में पानी कम जमा होने लगा। उसकी सांसें, जो हर पल रुकने को तैयार थीं, अब आसानी से चलने लगी। जोसेफ को पहली बार लगा कि शायद वो जिंदा रह सकता है। वो तारा से बोला, मुझे लगता है मैं बच जाऊंगा। हर हफ्ते उसकी हालत सुधरती गई। वो बिस्तर से उठकर थोड़ा चलने लगा। उसकी आंखों में वो चमक लौटने लगी जो महीनों पहले कहीं खो गई थी। 4 महीने बाद जोसेफ इतना फिट हो गया कि उसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट मिल सका। इस ट्रांसप्लांट ने उसकी जिंदगी को एक नया रास्ता दे दिया। उसकी बॉडी से वो रेयर डिसऑर्डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। और आज जोसेफ रीमिशन में है। वो जिंदा है, वो हंस रहा है। पिछले महीने वो तारा के साथ डॉक्टर डेविड से मिलने फिलाडेल्फिया गया। वो जोसेफ जो कभी बिस्तर से हिल भी नहीं सकता था,
उस दिन जिम में वर्कआउट करते वक्त बस थोड़ा सा टखना तोड़वा बैठा, लेकिन उसकी मुस्कान, उसने कहा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। अब सवाल यह है कि एआई ने ऐसा कैसे कर दिखाया। देखिए, डॉक्टर डेविड फजेनबॉम ने एआई का इस्तेमाल पुरानी दवाइयों को नए तरीके से आजमाने के लिए किया। इसे कहते हैं ड्रग रीपर्पसिंग। जैसे वाइग्रा पहले दिल की दवा थी, आज कुछ और के लिए फेमस है। एआई ने हजारों दवाइयों और बीमारियों का डेटा चेक किया और जोसेफ के लिए यह खास ट्रीटमेंट सुझाया। डॉक्टर डेविड ने एक नॉन प्रॉफिट बनाया, एवरी क्योर। ये 4000 दवाइयों को 18,500 बीमारियों से मैच करता है और स्कोर देता है कि कौन सी दवा कितनी काम कर सकती है। जोसेफ के ट्रीटमेंट में एआई ने जो कॉम्बिनेशन सुझाया वो पहले कभी किसी ने ट्राई नहीं किया था, लेकिन इसने काम कर दिखाया। जोसेफ की कहानी अकेली नहीं है। बर्मिंघम, अलाबामा में एक 19 साल के लड़के को बार बार उल्टियां हो रही थी। एआई ने सुझाया कि नाक से ईसोप्रोपिल अल्कोहल सूंघो। अजीब लगता है ना, लेकिन काम कर गया। कनाडा में एक मरीज को कासलमैन डिजीज थी। एआई की सलाह पर एक गठिया की दवा दी गई और वो भी ठीक हो गया। लेकिन हर चीज परफेक्ट तो नहीं है, एआई गलत भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स की निगरानी जरूरी है। और एक दिक्कत यह भी है कि ड्रग रीपर्पसिंग से ज्यादा पैसा कमाया नहीं जा सकता, क्योंकि ज्यादातर दवाइयां जेनरिक होती हैं, यानी सस्ती। फिर भी डॉक्टर डेविड की टीम को $100 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग मिली है ताकि वो और क्लिनिकल ट्रायल्स कर सके। तो भविष्य में शायद और लोग जोसेफ की तरह अपनी जिंदगी वापस पा सकें। तो जोसेफ की कहानी हमें सिखाती है कि हार मान लेना कोई ऑप्शन नहीं। जब सारी उम्मीदें टूट जाएं, तब भी एक छोटी सी किरण बाकी रहती है। और आज एआई जैसी टेक्नोलॉजी उस किरण को सूरज में बदल रही है। अगर इस स्टोरी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है एआई भविष्य में और बड़े चमत्कार करेगा? आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक उम्मीद का दामन हमेशा थामे रहिए। नमस्कार।